श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है, क्योंकि रविवार के दिन बहुत ही दिव्य और दुर्लभ योग में सफला एकादशी पड़ रही है। एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। दोस्तों, हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष में पड़ती है और दूसरी एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष की होती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही लाभकारी उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने का विधान होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को हर कष्टों से निजात मिल जाती है और हर क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होती है। बता दें कि साल की पहली एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ इन अचूक उपाय को करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट, संकट, तकलीफ या हर विपरीत परिस्थितियों से छुटकारा पा सकते हैं। एकादशी के दिन इन उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 जनवरी को रात 12:41 से होगी और इसका समापन 8 जनवरी को रात 12:46 पर होगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी भी काम में कोई बाधाएं आ रही हैं, तो आप रविवार के दिन एकादशी को इन उपायों को करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ, संकट दूर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति है या आपके जीवन में धन संपदा की कमी रहती है, तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना और कुछ उपाय करके धन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये पौष मास के कृष्ण पक्ष का महीना चल रहा है और इस महीने में किए गए पूजा का फल बहुत जल्द मिल जाता है। इस महीने में आप इन उपायों को करके अपने सभी प्रकार के कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 3 अचूक उपाय के बारे में, जिन उपायों को सफला एकादशी यानी कि रविवार के दिन करके अपनी समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और बार बार उसमें आप असफल हो रहे हैं, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपको कारोबार में घाटा हो रहा है, या आपका कारोबार सही से चल नहीं रहा है, या आपकी जॉब में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से तरक्की की राह भी आसान हो जाती है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। गुरु जी ने कहा है, इस उपाय को करने से अगली एकादशी तक आपकी वो सभी समस्या दूर हो जाती है। आपकी जो भी कामना है, जो भी कष्ट है, दुख है, सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को सफला एकादशी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि आप पूरे दिन में इस उपाय को किसी भी समय कर लेना है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है। ध्यान रहे कि उस आटे में नमक मिला हुआ ना हो, आपको आटा शुद्ध लेना है और फिर इस दीपक में आपको 9 बाती लगा देनी है, यानी कि आपको 9 मुखी दीपक बनाना है और फिर इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल देना है। दोस्तों, ये उपाय आपको अपने घर के मंदिर पर ही करना है।
आप इस उपाय को किसी विष्णु जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। जिस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति हो तो उस मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। और फिर आपको एक पुष्प लेना है। गुरु जी ने ये नहीं बताया कि पुष्प किसका होना चाहिए, तो आप चाहे जो भी एक पुष्प ले लें और फिर अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने इस दीपक को जलाकर रख दें और फिर भगवान विष्णु को एक पुष्प समर्पित कर दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए अपने हृदय की कामना कहकर प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी जो भी कामना होगी वह बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है ये उपाय भी बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है या आपके कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है या किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो इस उपाय को करने से विवाह में आ रही अड़चने खत्म हो जाती हैं और बहुत जल्दी विवाह का योग बन जाता है। दोस्तों, अगर किसी भी बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है तो ये उपाय उस बच्चे के हाथ से करवाना है। उस बच्चों के हाथ से इस उपाय को करने से उसके विवाह में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, आपके घर में दरिद्रता रहती है, तो इस उपाय को करके इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा लेना है। उस लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। दोस्तों, लोटा आप चाहे स्टील का ले या चाहे तो तांबे का ले लें और फिर उस लोटे में एक चुटकी हल्दी डाल दें और फिर उस लोटे में एक अक्षत का दाना डालते हैं। दोस्तों, हल्दी आपके सभी दोष को दूर कर देगी और अक्षत का दाना आपके कार्य में जो भी अड़चने आ रही होगी उन सभी को दूर कर देगा। और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी केले वृक्ष के पास चले जाएं और फिर उस लोट को दोनों हाथ से उठकर केले वृक्ष के जड़ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए पूरा जल समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको हर कर्म में सफलता मिलेगी, शादी विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, घर में आए दिन किसी न किसी व्यक्ति पर कोई ना कोई विपत्ति आती ही रहती है, घर में किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा गृह कलेश बने ही रहते हैं, तो इस उपाय को एकादशी के दिन करने से आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, चाहे वह धन से जुड़ी समस्या हो या घर में रोग से जुड़ी कोई समस्या हो या कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, तो इन सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके घर पर बनी रहती है। दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये उपाय इतना लाभकारी है कि अगर आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, साथ ही आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, आपके घर में मां लक्ष्मी का सदा वास बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले लें या आप आटे के 2 दीपक बना लें और फिर एक दीपक में आपको गोल बाती लगा देना है और दूसरे दीपक में आपको लंबी बाती लगा देना है और फिर इन दोनों दीपक में शुद्ध घी डाल देना है और फिर आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और आपको 7 या 9 अक्षत के दाने लेने हैं। फिर उन अक्षत के दाने पर आपको हल्दी लगा देना है और फिर लंबी बाती वाले दीपक को उठाकर और हल्दी वाले अक्षत के लिए को लेकर आप अपने घर पर लगे तुलसी वृक्ष के पास चले जाएं और फिर उस दीपक को जलाकर तुलसी वृक्ष के नीचे रख दें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए
उस जलते हुए दीपक में पीले अक्षत के दाने को डाल देना है और फिर इसके बाद गोल बाती के दीपक को अपने घर के मंदिर में जला देना है और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। घर में जो भी समस्याएं होंगी वो सभी समाप्त हो जाएंगी। घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में चल रही सभी कष्ट, संकट, दुख, तकलीफ सभी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय हैं। इन्हें एकादशी के दिन करना बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इन उपायों को आप सफला एकादशी के दिन जरूर करें और अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।